हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 12/1/2020 को द्वितीय पाली में पूछा गया था दोस्तों। आज हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं दोस्तों। देख लीजिए, 12 तारीख 1वां महीना 2020 द्वितीय पाली बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों और पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से दोस्तों। आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है इसमें कौन सा कथन है जो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह केवल चावल के उत्पादन में फसल हुई। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुए। अगला सवाल है दोस्तों, शक्ति गुणांक का मान होता है, बताइए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 0 व 1 के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उपसौर की स्थिति बनती है, बताइए उपसौर की स्थिति कब बनती है। 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जनवरी को। अगला सवाल है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन, बताइए किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र के भौतिक कल्याणों का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, बताइए दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों। तो दोस्तों उसका तत्कालिक कारण था फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, बताइए 4 ऑप्शन दिया गया, पूछ रहा है शुद्ध शब्द कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्वस्था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है दोस्तों। तो हमारा है बलाथल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, बताइए इस 4 कौन दिया पूछ रहा है सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बताइए 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो हमारा बिहार राज्य स्थित है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सब सवाल जितने भी बताएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। अगला सवाल है, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है, बताइए राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है, कौन सा क्रिया है दोस्तों। तो इस वाक्य में दोस्तों सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए, बताइए भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, बताइए कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिंक CO3। अगला सवाल है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है, बताइए जो पुष्प के कौन सा भाग है जिससे केसर उत्पन्न होती है दोस्तों। तो उसका वर्तिकाग्र और वर्तिका से। अगला सवाल है, अमोनिया आयन है, बताइए अमोनिया आयन कौन है, इनमें अमोनिया आयन कौन सा है। एक संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों एक संयुग्मी अम्ल। अगला सवाल है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की, बताइए दोस्तों किन समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, बताइए निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। CH4 को दोस्तों मीथेन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक है, बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों। पूछा है हरित क्रांति के जनक है, राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। निम्नलिखित में से उस राज्य में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? बताइए इनमें कौन क्रम है जो सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? बताइए सो शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद किसने भाग लिया? तो किसने लिया था दोस्तों? तो हमारा विवेकानंद जी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने की? तो हमारे कॉटन जो जीन है उसका आविष्कार एली हाइटनी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है? बताइए सो मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 2000 हर्ट्ज, 20 से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया था, किसने किया था दोस्तों? जीन प्रवर्धक जिसको हम पीसीआर कहते हैं उनको विकसित किसने किया था दोस्तों? तो वो हमारे मुस्लिम ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों इंग्लिश का है और इसमें जितने भी इंग्लिश और मैथ के सवाल मिलेगा उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। अगला सवाल है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? बताइए वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंचुआ, ऑप्शन नंबर ए केंचुआ हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? बताइए निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? किसका दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है? बताइए दोस्तों एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है, इसमें दी जाती है दोस्तों VPLD में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए दलित साहित्य में जूठन है उसके आत्मकथा के लेखक पूछ रहा है कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल है, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है? बताइए पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे संबंधित है? नक्सलवाद से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? बताइए कौन संबंधित नहीं है? तो हमारे हो जाएगा वाई के अलग समिति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी सवाल बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को और पूरा जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? बताइए कौन थे दोस्तों? तो हमारे माओ जेडोंग थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इंग्लिश क्या है दोस्तों? जापान में रक्तहीन क्रांति का मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? बताइए जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो वो हमारा हुई थी दोस्तों 1868 AD में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों मैथ का सवाल है आपका। अगला सवाल है दोस्तों,
निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है इसमें उच्च चालक कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, बताइए। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, बताइए। इनमें कौन सी एक परिस्थिति है वह मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, वंशांगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बताइए। वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो वो हमारे सटन एवं बोमरी साहब ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, बताइए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो वो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्मार्ट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, बताइए। किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो वो हमारे जहांगीर साहब के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, बताइए। इनमें कौन से ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेदांत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों वेदांत। अगला सवाल है, इंग्लिश का है दोस्तों मैथ का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है, बताइए दोस्तों। जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो लिखित कविता है वह कौन सा कविता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है और बताइए इनमें से सुभद्रा द्वारा लिखी कौन सी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। अगला सवाल है, अग की अरे यावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? अग की अरे यावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है दोस्तों? तो ये हमारे है दोस्तों यात्रा वृत्तांत से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, बताइए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों इति प्लस आदि। अगला सवाल है, मैथ क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से आप लोगों को बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस्की बार्कर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है, बताइए। इनमें से किस देश के साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है दोस्तों? तो वो हमारा है दोस्तों बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा एकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में रूप में कितनी निर्धारित की गई, कितनी की गई दोस्तों? 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, बताइए। जो वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है दोस्तों? तो जो वैद्यनाथ मिश्र है वो हमारे नागार्जुन कवि का मूल नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों सी होगा नागार्जुन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़की का जलना, ऑप्शन नंबर सी लड़की का जलना, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लड़की का जलना, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों एपीकल्चर। अगला सवाल है, एक सौर जल हीटर में गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बताइए। एक सौर जल हीटर में गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों? हमारे बादल छाए हुए दिन में, बताइए दोस्तों आप ही लोग। मैंने जो सौर ऊर्जा है सूर्य से मिलता है और बादल छा रहेगा तो सूर्य के प्रकाश मिलेगा नहीं, तो उसमें तो गर्म जल होगा नहीं, इसीलिए बादल छाए रहते हैं उस समय सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता है। अगला सवाल है,
ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? बताइए। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों, CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों और इसमें करा है सही युग्म कौन नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यह गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। अगला सवाल है, मैथ का है दोस्तों, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया पूछा है किस धातु का जड़त्व सबसे अधिकतम होता है दोस्तों, तो वो हमारे दोस्तों एक रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? बताइए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो हमारे USA दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है, क्या है दोस्तों? मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, मैलिक एसिड। अगला सवाल है, मैथ क्या है दोस्तों, उसके बाद इंग्लिश का है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो दोस्तों वो हमारा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैथ का है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या है, बताइए। जब जनगणना 2011 को जनगणना जब हुआ था उस समय बिहार का कुल जनसंख्या कितना था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, देख लीजिए कितना था, इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10,40,99,452 था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए आप लोग बोल रहे हैं दोस्तों, कब कैसा क्वेश्चन आ जाए कोई गारंटी नहीं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट है वह किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वो हमारा सहमाद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन करना है दोस्तों, कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन तपस्या करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है दोस्तों, तो जो ऑक्सीकरण के लिए दोस्तों विद्युत धानी तत्व का निकलना यही सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। बताइए। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? राइट आंसर दोस्तों मिठास, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इंग्लिश का है दोस्तों, बिहार के विक्षेपण का सबसे मुख्य कारण क्या है? वैसे बिहार विक्षेपण है उसके सबसे मुख्य कारण पूछ रहा है, क्या है दोस्तों? पूंजी निर्माण निम्न स्तर दर, ऑप्शन नंबर डी, पूंजी निर्माण का निम्न दर। अगला सवाल है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने अपने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, किसने किया था दोस्तों? गैल्पेगस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है। वैसे इसका सही क्रम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम होगा पहले, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इंग्लिश का है, मैथ का है दोस्तों, बोमेन संपुट किस यंत्र का भाग है? वैसे बोमेन संपुट किस यंत्र का भाग है दोस्तों? तो जो बोमेन संपुट है वह उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? बताइए इनमें कौन सी रचना है जो घनानंद का नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पीयूष निधि, रस पीयूष निधि, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाया जाता है? दोस्तों निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 86 का ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी मरुस्थल। अगला सवाल है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कब बन सकता है? दोस्तों वास्तविक वस्तु का जब वास्तविक प्रतिबिंब कब बन सकता है दोस्तों, किस दर्पण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक है? बताइए कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? बताइए न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो हमारे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 19 अगस्त 1994 को, 19 अगस्त 1994 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? बताइए निम्नलिखित में से कौन से पादप मलेरिया रोग का दवा है दोस्तों? सिनकोना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों सिनकोना। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो कब पारित हुआ था दोस्तों? तो वो हमारा 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैथ क्या है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मोर्गन लॉ का अनुसार करता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव टाइप किया दोस्तों बता दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो जो विश्व खुशहाली दिवस है वह 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए इतना का किस सबसे छोटी संख्या से दोस्तों? मैथ का सवाल है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? बताइए दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? अमेजन। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी अमेजन। और दोस्तों विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है दोस्तों? तो वो हमारे दक्षिण अमेरिका में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? निम्नलिखित में किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लैक्टोज को, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसा वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे दोस्तों। जय हिंद जय भारत। कमेंट में दोस्तों जय हिंद जरूर लिखिएगा।